सुनिए सुनिए। आप ये लाइट आपने ऑन की क्यों? मेरा मतलब है इतनी सुबह क्यों उठी आप? जी वो मैं रोज इसी वक्त उठकर रसोई का काम करती हूँ। आप ऊपर जाइए ना, मैं पानी भर के लेके आती हूँ। अरे मानव, ये अर्चना वापस आ गई क्या? क्या? दरअसल उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है ना। वो जब तक यहाँ थी ना, तेरे घर की लाइट ठीक 5 बजे जल जाया करती थी। बीच में ये सिलसिला बंद हो गया और जब ये वापस शुरू हुआ तो मुझे लगा कि अर्चना शायद वापस आ गई है। वैसे सब ठीक ठाक हो गया है क्या? मैं ना बीच में काफी दिन कोल्हापुर में था तो मुझे कुछ मालूम नहीं है कि पीछे क्या हुआ है यहाँ पर। अरे मानो, बाल्टी उठा अपनी, बाल्टी भर गई तेरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने तुझे कहा ना कि मैं वहाँ अकेली चली जाऊंगी। क्यों? अकेली क्यों जाएगी? मुन्नी तेरी अकेली की बेटी नहीं है, वो विनोद की भी बेटी है, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उसकी तरफ। तो पेरेंट्स मीटिंग में विनोद को भी तेरे साथ होना चाहिए। लेकिन आई तू लेकिन कुछ नहीं। अरे तुझे विनोद के घर वालों से अलग होना है, विनोद से नहीं। तो धीरे धीरे बड़ी होशियारी से तुझे विनोद को उसके घर वालों से तोड़ना होगा। बात को समझ ले मंजू, इन छोटे छोटे मौकों का फायदा उठा ले। अरे तभी तो वो हासिल कर सकती है जो करना चाहती है। तो एक काम कर ले, तू विनोद को फोन लगा दे। 1 मिनट। फोन कर। ठीक है आई, तू कहती है तो मैं विनोद को फोन करती हूँ। अरे आई, फोन देखना किसका फोन है? हाँ देखती हूँ। हेलो हेलो मंजूषा, मैं आई बोल रही हूँ। अच्छा हुआ तुमने फोन किया, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम्हें पता है अर्चू ने... देखिए आई, मैं अर्चना के बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मुझे विनोद से बात करनी है, आप उन्हें फोन दे दीजिए प्लीज। हाँ मंजू। विनोद, वो आज पुन्नी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। उसके स्कूल से जो सर्कुलर आया है उसमें लिखा था कि मदर और फादर दोनों का होना बहुत जरूरी है। बस इसीलिए फोन किया था मैंने तुम्हें। समय पर पहुंच जाना वहां। ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और हाँ मंजू, मैं तुमसे क्या हुआ? क्या कह रही थी मंजू? कुछ खास नहीं आई। वो पुन्नी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो वहां जाना है, इसीलिए फोन किया था उसने। पुन्नी को देखने का इतना मन करता है ना, पता नहीं उसे कब मिलूंगी। तुम एक काम करो, मैं पुन्नी की पसंद की नारियल की बर्फी बनाती हूँ, जाते वक्त लेते जाना। हाँ, ये सब क्या है? कांदे पोहे अर्चना ने बनाए हैं हम सब के लिए। वो मैं देख सकती हूँ, मेरी आंखें फूटी नहीं है, लेकिन ये मेहरबानी करने को इसको किसने बताया था? चल उठा के फेंक दे बाहर, फेंक दे। अरे क्या बोल रही हो तुम? जरा तो तमीज कर। बहू के नाते नहीं सही, इंसानियत के नाते तो। ओ इंसानियत मैं जानती नहीं, इसके घर वालों की इंसानियत मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। सुना नहीं तूने? तेरे लाडले बाबा के लिए एक प्लेट रख दे और बाकी सब उठा के फेंक दे गटार में। हाँ, अरे मानो बेटा, जरा रेडियो लगा ना। ये टाइम पे ना पुराने हिंदी गाने और मराठी भक्ति संगीत लगता है, सुनने में बहुत मजा आता है। रोज भक्ति संगीत सुनती है, लेकिन सुधरने के नाम पे ठन ठन गोपाल। भाइयों और बहनों, परसों है 30 जनवरी। हमारे महान नेता
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। इस अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं उनके चहेते भजनों का अनमोल नजराना। तू क्यों बाहर आई? तुझे अंदर रहने को बोला था ना? आई वो मैं तेरी आई नहीं हूँ, ध्यान में रख, मैं तेरी आई नहीं हूँ। मानव बाबा, परसों 30 जनवरी सचिन का जन्मदिन है। मानव, तुझे याद है पिछली बार हमने सचिन का जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाया था? उसके सारे दोस्तों को बुलाया था, मैं खूब नाची थी। गाना कौन सा था वो? तुम जियो हजारों साल साल के दिन। परसों भी हम उसका जन्मदिन वैसे ही मनाएंगे। उसके सारे दोस्तों को बुलाओगे। वो हमारे बीच नहीं होगा, लेकिन उसकी यादें तो हमारे साथ है। मैं सब समझता हूँ, लेकिन आई अभी तो सचिन ही नहीं है, तो उसके दोस्तों को बुला के क्या करेंगे? लेकिन मानव, हाय देख, हम उसका जन्मदिन मनाएंगे। हाँ। कुछ ऐसा करेंगे जिससे सचिन को भी बहुत खुशी। बोलना बेटा। हाय, आपको याद है सचिन को चाली के बच्चों से कितना लगाव था? हाँ। हाय, हम उन्हीं बच्चों को घर पे बुलाते हैं और उनके पसंद का खाना उन्हें खिलाते हैं। वो खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी और बच्चों को खिलाऊंगी। लेकिन बेटा, सचिन का जन्मदिन मैं कैसे भूल गई? अच्छा हुआ उसने याद दिलाई। भाई, सचिन के जाने का दुख इतना है कि तुम्हें उसका जन्मदिन ही याद नहीं रहा। रचना ने याद दिलाई। चुप, उसका नाम मत ले। आज हम सचिन के बिना उसका जन्मदिन कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार वही लड़की है। वो और उसके परिवार वालों को देख के मुझे उनसे बहुत नफरत होती है। मानव, हाँ? तुझे लगता है जो तू कर रहा है वो ठीक कर रहा है? मतलब? मैं अर्चना वहीनी के बारे में बात कर रहा हूँ। यार, तू जिस तरह से मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तरुण, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों? डर लगता है तुझे कि कहीं जज्बातों में आकर तू सच ना उगल दे? अरे मानव देख, तू दुनिया से छुपा सकता है पर मुझसे नहीं। अरे मैं उस वक्त से तेरे प्यार का गवाह हूं जब तू वहीनी का नाम तक नहीं जानता था। देख, मैंने देखा है तुझे पागलों की तरह वहीनी के सपने देखते हुए, और तू अपने सपनों को तोड़कर, अरे जो सपने आसानी से सच हो सकते हैं। मानव देख, तू जानता है ना वहीनी आज भी तुझसे कितना प्यार करती है। फिर क्यों, मेरा मतलब तू इन 3 जिंदगियों को क्यों बर्बाद कर रहा है? देख मेरी बात मान, तू श्रवणी से जाके बात कर। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, वो जानती है प्यार क्या है। तू एक बार उसे समझाएगा ना, वो समझ जाएगी। श्रावणी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये शादी करने का फैसला मेरा है, श्रावणी का नहीं है। अरे मानव, तू समझता क्यों नहीं है यार? तू जो कर रहा है उसमें किसी की भलाई नहीं है और ना ही किसी का सुख। तू अपने आप को धोखा दे रहा है। भाई मान ले, आज मान ले, अर्चना वहीनी से तू अब भी प्यार करता है उतना ही ना जितना तू पहले करता था। देख मानव, तेरे दिल में अब भी अर्चना ही अर्चना है। तू लाख दिखावा कर ले, पर अर्चना की जगह तेरे दिल में अर्चना के सिवा कोई नहीं ले सकता। क्यों? तू चुप क्यों है मानव? बोल मानव, तुझे कसम है उस हर पल की जो तूने वहीनी के साथ बिताए। सच बोल मानव, तू करता है ना प्यार वहीनी से? आज भी तेरे दिल में जगह है ना वहीनी के लिए? बोल मानव। है वो मेरी जिंदगी, और मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। मैं ये भी जानता हूं कि मैं लाख कोशिश कर लूं उसे अपनी जिंदगी से निकालने की, लेकिन वो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी। वो मुझसे नफरत करने लगे। कहते हैं सबके प्यार का अंजाम
शादी होती है। शायद मेरे प्यार का अंजाम तलाक है। चाय। मुझे ये करना ही होगा तर। जितना प्यार मैं अर्चना से करता हूं उससे कहीं ज्यादा नफरत उस पर जाहिर करनी होगी, तभी वो मुझे भूल पाएगी। पता नहीं मानव, ये सब कुछ कहां जाकर रुकेगा। है वो मेरी जिंदगी और मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। मैं ये भी जानता हूं कि मैं लाख कोशिश कर लूं उसे अपनी जिंदगी से निकालने की, लेकिन मेरे दिल में, मेरे दिमाग में हमेशा आज जब अर्चना को बुरा भला कहती है ना, तो सबसे ज्यादा दुख मुझे हो जाए, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो श्रावणी को यह एहसास हो जाएगा कि मैं अर्चना से आज भी प्यार करता हूं। सबके प्यार का अंजाम शादी होती है। शायद मेरे प्यार का अंजाम तलाक है। श्रावणी, तुम अभी तक सोई नहीं? श्रावणी, ऐसे हालातों में इतनी देर देर तक जगना अच्छा नहीं होता। बच्चे की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? चलो जाओ सोने। आप मानव से बहुत प्यार करती हो ना? ना ही आपने कभी मुझसे कहा और ना ही मानव मुझसे कभी ये कहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ मैं आप दोनों के बीच आ रही हूँ। नहीं श्रावणी, ऐसा कुछ नहीं है। मानव और मेरे बीच तो कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर तुम हमारे बीच कैसे आ सकती हो? मानव ने जो भी फैसला लिया है ना, मुझे वो मंजूर है और इन हालात में यही सही है ना? श्रावणी, हम एक दूसरे की जिंदगी से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब अगर मानव तुमसे शादी करते हैं, तुम्हारे बच्चे को अपनाते हैं, तो अच्छा है ना? मेरी एक बात मानोगी? एक बड़ी बहन होने की हैसियत से तुमसे कह रही, अब तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारा अपना बच्चा होने वाला है। उस बच्चे के बारे में सोचो, उसके आने वाली खुशियों के बारे में सोचो, उसके आने की तैयारियां करो। तुम्हें उसे एक बहुत अच्छी जिंदगी देनी, तुम उसे खुश रखना चाहती हो ना, तो तुम खुद खुश रहो। समझी? चलो अब सोने चलो। हाय, मिसेस अर्चना देशमुख यहाँ पर? जी वो तो नहीं आई हैं। नहीं आई है? अरे वर्षा, तुम यहाँ? हाय, मैं ताई से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ पर। वर्षा, अंदर चल के बात करते हैं। ओके। आओ वर्षा।
बैठो। आप ताई ऑफिस नहीं आ रही है? नहीं, और मुझे लगता नहीं कि अगले 3 महीने तक वो यहाँ पर आ पाएगी। तुम्हारी उससे बात हुई? नहीं, बट आई कैन गेस। एक आखिरी मौका मिला है उसे उसके साथ रहने का। मैं कुछ समझी नहीं। 3 महीने मिले हैं उससे, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसके साथ वक्त बिताने के लिए। मानो के साथ बिताए हुए हर एक पल, हर एक यादों को वो संजोएगी, उन्हें साथ लेकर वहां से निकलेगी, जिनके सहारे वो अपनी बची हुई जिंदगी काट सके। मतलब देखो ना, आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करता, या अनफॉर्चुनेटली वो आपको नहीं मिल सकता, तो कहीं ना कहीं आप उसकी यादों को अपने जीने का एक जरिया बना लेते हैं। समझौता ही सही, लेकिन जिंदगी आसान तो हो जाती है ना? वर्षा, तुम ये मत समझो कि ये सब बातें मैं तुम्हें सुना रहा हूं, बल्कि तुम भूल जाओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तब फिर सोचो, तुमने मुझसे कहा कि मुझे भूल करके जिंदगी में आगे बढ़ो। मैंने कोशिश की, लेकिन शायद जिंदगी को मेरी ये कोशिश मंजूर नहीं थी। मतलब? आई की दिखाई हुई फोटोग्राफ्स में से मैंने एक लड़की पसंद की, लेकिन बात जम नहीं पाई। शायद उनके घर वालों को मैं पसंद नहीं था। लेकिन तुमसे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? I mean, तुम इतने अच्छे हो। वर्षा, जिंदगी में सिर्फ अच्छा होना एक क्राइटेरिया है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो कि मायने रखती हैं। हो सकता है कि मैं उनमें फिट नहीं था। इम्पॉसिबल। एक दोस्त के नाते कहूं, तुम में कोई कमी नहीं है। I mean, इनफैक्ट कितनी सारी बातें हैं जो मैंने तुमसे सीखी है। मेरी एक बात मानोगे? तुम वही करो जो तुम्हें अपने लिए सही लगता हो। तो मैं चलूं? वैसे आज की कॉफी रह गई। फिर कभी। बाय। श्रावणी, श्रावणी! गिरीश जी, क्या हुआ? अरे गिरीश जी, क्या हुआ? ऐसे अचानक आप श्रावणी को लेके जा रहे? सविता जी, इस दुनिया में कोई चीज अचानक नहीं होती। हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। क्यों श्रावणी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? मैंने बार बार तुम्हें इस बच्चे को गिराने की बात कही, लेकिन हर बार तुमने जिद की कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। और आज जब इस बच्चे को गिराना तुम्हारी जान पे बन सकता है, तुम एबॉर्शन की बात कर रही हो। और हैरानी की बात है कि इतना बड़ा फैसला और तुमने एक बार भी मुनासिब नहीं समझा कि अपने पापा से बात कर लूं। सीधा उठ के अस्पताल चली गई। गिरीश जी, हमें इसमें से कुछ भी मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है कुछ। हो सकता है आप ना जानते, लेकिन मानव, अर्चना, ये लोग सब जानते हैं। बल्कि ये लोग ही हॉस्पिटल से श्रावणी को घर लेके आए। क्यों मानव, ठीक कह रहा हूं ना मैं? सचिन के बच्चे को लेकर श्रावणी कितनी इमोशनल है हम सब जानते हैं। और आज श्रावणी उसी बच्चे को गिराने की बात कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस घर में वो खुश नहीं है। यहां जरूर कुछ ऐसा चल रहा है इसने मेरी बेटी को इतना सदमा पहुंचाया है और वो इस नतीजे पर पहुंची है। अभी इसी वक्त श्रावणी के मांग में सिंदूर भर दे। सोच क्या रहा है मानव? तुझे ये करना होगा। श्रावणी के मन में जो भी शक है वो तुझे निकालना होगा।
उसका हक उसे देना होगा। उसे दिखाना होगा कि तेरी जिंदगी में उसके सिवा दूसरी कोई नहीं है लड़की। भर दे सिंदूर इसकी मांग में। मैं जानता हूँ तरुण, मैं अर्चना से जितना प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार वो मुझसे करती है, लेकिन ये रिश्ता अब नहीं जुड़ सकता। इन 3 महीनों में मैं अर्चना के साथ ऐसा बर्ताव करूंगा कि वो मुझसे नफरत करने लगे। मुझे ये करना ही होगा। ये एक कदम अर्चना को मुझसे कहीं दूर ले जाएगा, उसके मन में मेरे लिए नफरत पैदा कर देगा और वो मेरे बगैर जीना सीख लेगी। अब तो खुश हो ना, वर्षा की शादी जो तय हो गई है। हाँ वो तो है। आहो मीका मिनटे, हमें धीरे धीरे शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी से? हाँ और नहीं तो क्या, उसमें हर्ज ही क्या है। अब शादी तय हुई है तो सगाई की तारीख भी जल्दी से तय हो जाएगी। सतीश जैसा अच्छा लड़का मिला है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो। बात तो तुम्हारी सही है सुलोचना। तो अब तुम ही बताओ, शुरुआत कहाँ से करें? गहनों से। विनोद के फ्लैट के लिए अर्चना, वर्षा, वैशाली तीनों ने अपने गहने बेच दिए। अब अर्चू के गहनों की तो इतनी जरूरत नहीं है, वर्षा और वैशाली के लिए तो गहने बनवाने पड़ेंगे ना। हाँ। मैं क्या सोचती हूँ कि हमारी एक एफडी तुड़वाकर काम शुरू कर देते। अरे नहीं नहीं सुलोचना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले महीने मेरे एक इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है। हाँ, अच्छा खासा पैसा आएगा हाथ में और फिर। नहीं तो पर्यंत तो खूब उशीर हुए। हम ऐसा करते हैं कि एफडी तुड़वाकर काम शुरू करवा देते हैं। पॉलिसी के पैसों का क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। अहो लेकिन इस बारे में बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए, खास करके वर्षू को। उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ। अब हमारी वर्षू बहुत समझदार हो गई है। हाँ, पापा से यही प्रार्थना है कि उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। कितना कुछ सहा है उसने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सतीश जैसे लड़के का साथ पाकर उसकी जिंदगी जरूर संवर जाएगी। मुझे क्या लगता है ये सब करने से अर्चना के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी, तेरा बना हुआ रिश्ता टूट जाएगा। अरे नहीं रे पागल, तुम दोनों का रिश्ता ये सब चीजों से कहीं ऊंचा है। अरे मैंने देखा था तुझे कितना खुश था जब तेरी शादी हुई थी, और अब देख अपने आप को। अरे तू मुझसे छुपा ले, पर तेरी आंखें बता रही है कि श्रवणी के मांग में सिंदूर भरते हुए तुझे कितनी तकलीफ हुई थी। हाँ हुई मुझे तकलीफ, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं सबके सामने उसके मांग में सिंदूर नहीं डालता तो सबको पता चल जाता कि आज भी मैं अर्चना से उतना ही प्यार करता। तो पता चलने देता यार। अच्छा, अगर मैं ये करता ना तरुण, तो एक समय के लिए मेरा और अर्चना का रिश्ता जुड़ जाता, लेकिन बहुत से रिश्ते टूट जाते यार। समझता क्यों नहीं है? गिरीश सर और श्रावणी का विश्वास टूट जाता, IQ मीट टूट जाती। तेरे को एक बात पता है, सचिन की मौत आई आज क्यों भूल पाई? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कल मैं श्रावणी के साथ शादी करूंगा, उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा। बात करता है, और यही एक मौका था, क्योंकि मैं अर्चना को यह बताना चाहता था कि अब हम कितने दूर हो गए एक दूसरे से। पर मानव, तुझे नहीं लगता तू अपनी और अर्चना के साथ श्रवणी की भी जिंदगी दांव पर लगा रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जो कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। अभी 3 महीने बाद मैं और अर्चना अलग हो जाएंगे तो। और नहीं हुए तो अलग? मतलब तुझे और अर्चना को कोई अलग नहीं कर सकता। ना तू उसे भुला सकता है और ना वो तुझे भुला सकती है। सिंदूर और मंगलसूत्र की अहमियत को मैं जानता हूं, पर ये सब चीजें हमारे दिलो दिमाग से बढ़कर नहीं है। देख, आज तूने श्रवणी के मांग में सिंदूर भरा, कल तू उससे शादी कर लेगा। पर एक बात याद रख मानव, कल जब तू अर्चना को नहीं भुला पाएगा ना, तब तू बहुत पछताएगा। अरे वाह, आज अपनी बीवी को मदद करने की सूझी। पति होने के नाते कभी कभी ये फर्ज बनता है मेरा। ये कौन से नाटक का डायलॉग है जो मेरे मुंह पे फेंक रहे हो?
दामोदर पंत, ये हमारा घर है, आपका स्टेज नहीं है। नहीं, मैं नाटक वाटक कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं 4 अक्लमंदी की बातें तुम्हें समझाने आया हूँ। क्या? देखो, कल सचिन का जन्मदिन है। हाँ है। और तुम चाल के बच्चों को खाना खिलाने वाली हूँ। हाँ। तो वहाँ श्रावणी भी आएगी। हाँ आएगी, जरूर आएगी, वो उसका हक है। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि श्रावणी आए, लेकिन मुझे मन में एक डर भी लगता है कि वो अगर अपनी मांग में सिंदूर लगा के नीचे आएगी तो लोग क्या सोचेंगे? क्या कहेंगे? अब तेरी घंटी बज गई ना। मानव ने उसकी मांग क्यों और कैसे भरी है ये हम जानते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते ना। वो तो बवाल खड़े कर देंगे, और वो तुम्हारी लक्ष्मी वो तो बम्बा बम कर देगी। अब जिस बदनामी को हम इतने दिन छुपाते आए हैं वो हमारे सर पे चढ़ जाएगी। हम जैसे तैसे सह लेंगे, लेकिन वो बेचारी श्रावणी वो कैसे सोचेगी? देखो, फिलहाल अर्चना भी इस घर में है और मानव का और अर्चना का डिवोर्स भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हम खुलकर लोगों को ये भी नहीं बता सकते कि मानव ने श्रावणी की मांग भरी है। और ये लोगों को पता चल जाएगा तो एक बवाल होगा। मुझे समझ में नहीं आता ये बात तेरे दिमाग से कैसे निकल गई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या सही क्या गलत। अरे इसमें ना समझने की क्या बात है? तुम तो मेरे से भी अक्लमंद हो। तुम कुछ ऐसा कर दो कि हमारी और श्रावणी की भी इज्जत बच जाए। हाँ? कुछ करना पड़ेगा। तुम मेरे साथ कुछ नाटक तो नहीं कर रहे ना? तू अब भी शक कर रही है मुझ पर? हाँ? ठीक है, तुझे जो करना है कर ले। जो सामने आएगा वो हम भुगतेंगे। कुछ करना पड़ेगा। मानव और अर्चना के बीच जो दूरियां हैं, उनके जिम्मेदार खुद को समझ रही थी, लेकिन अब मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। आई अच्छा हुआ। अभी गलती से कभी भी खुद को दोषी मत ठहराना। बेटी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। करो। कहिए। आई देख बेटा, मानव ने तेरे मांग में सिंदूर भरा, तुझे पत्नी का दर्जा दिया। ये हम घर वालों के सिवा किसी को पता नहीं, और ये बात सबको मालूम ना हो जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। आई देख बेटी, तू पेट से है ये हमारे सिवा किसी को पता नहीं। तुझ में और मानव में क्या रिश्ता है ये किसी को पता नहीं है। हमारे सचिन की मौत हम सबके सामने हुई है। उसकी मंगेतर अगर मांग में सिंदूर भर के चाल वालों के सामने गई, बदनामी तो हो ही जाएगी ना बच्चा। जिस बदनामी को रोकने की हम जी जान से कोशिश कर रहे, वही बदनामी तो हो ही जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।